भाई फिलहाल हिसार मौजूद है, सारा का काजमनी होने लग रही है कि भाई कौन जीते है। फैसला में हमने बेरा पट जाए, असली जो है तोड़ में हमने बेरा पट जाए। तो बातचीत कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल है? अपना परिचय। मैं स्वामी आदित्य वेश, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जी। अच्छा, आज जो है यहाँ पे मैंने दिखाई देने लग रहा है कि कांग्रेस के समर्थक दिखाई देने लग रहे, ढोल नगाड़े बजने लग रहे, गुलाल के साथ खेलने लग रहे, बड़े खुश नजर आने लग रहे, बम पटाखे बेड़े बाजे हैं। तो बीजेपी वाला एक भी नहीं दिखता, कारण क्या भाई? जब खुशी का माहौल होता है ना, और जिन लोगों को भविष्य की उम्मीद होते हैं वही मैदान में डटते हैं। अच्छा। कायर और कमजोर तो भाग जाते हैं। अच्छा। आज जो है एक जश्न का माहौल है, और खास करके उन नौजवानों के लिए जिनके भविष्य के ऊपर कुठाराघात हुआ, उन किसानों की शहादत को आज नमन करने का समय है, जिन्होंने पूरा 750 किसानों ने अपनी शहादत दी बॉर्डर के ऊपर बैठ करके। लोगों ने एक मैंडेट दिया है, ये लोगों ने बताया है कि ये प्रजातंत्र है, यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी, राजशाही नहीं चलेगी, यहाँ आप डिक्टेटरशिप लेना इस बात की कितनी श्योरिटी है कि कांग्रेस आने के बाद तानाशाही नहीं होगी? बिल्कुल आपने सही बात कही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपने पिछले दिनों में देखा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की 10 साल सरकार रही, कभी सड़क पर आपने कोई जवान नहीं देखा होगा, कोई किसान सड़क पर नहीं देखा होगा। उससे पहले भी आए सड़कों पर, कंडेला में किसानों के ऊपर गोलियां भी चलाई गई सरकारों के द्वारा। लेकिन 10 साल का जो कार्यकाल है ना, उसमें ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जिसमें कोई नौजवान परेशान दिखाई दे, किसान परेशान दिखाई दे, या पहलवान जो है परेशान दिखाई दे। आज तो हर वर्ग जो है वो दुखी है, और उस हर जो दुखी वर्ग था उसकी आशा की किरण इंडिया गठबंधन और कांग्रेस था, उसी के पक्ष में इन्होंने जो है मतदान किया। और हरियाणा में भी आप देख रहे हैं लगभग 5 सीटें जो है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस जीत रहे हैं। जी, 4.5 हो गए हैं 4 जून, और आज जो है इब्बे मैंने रुके मारते सुने कई भाई बोले जीत डिक्लेयर होगी है, जीत डिक्लेयर होगी है। क्या बात सच्चाई? डिक्लेयर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, पर हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि जिस तरह से हमें एक डाउट था कि भाई कहीं हिसार हमें कमजोर ना करते, प्रॉपर हिसार का मतलब हिसार शहर, परंतु उसको कवर किया ऊंचाना ने, नारनौंद ने, सभी हल्कों ने। आदमपुर में प्रधान जी हमेशा ये बात कहते थे कि मैं 12,000 से जीतूंगा। ऐसे हो रहा था कि जैसे वो लिख करके आए हूँ, 12,000 से वहाँ से भी जीते। आंसी में सब लोगों को डाउट था कि आंसी पता नहीं कवर करेंगे, नहीं, वहाँ भी हम लोग जीते हैं। तो हर व्यक्ति का जो अनेक भाव जुड़ा था, और वो भाव आज रिजल्ट में जो है परिवर्तित हुआ है, और उसी का परिणाम है कि आज सब लोग खुशी खुशी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, क्या उम्मीदें रखो आप कांग्रेस से? क्या करवाओगी? ये तो दिन भर धरने लगा है। अच्छा, 4 साल की पॉलिसी होती है, बहुत से मुद्दे हैं, गिन भी नहीं सकते। आप बात करें इन मुद्दे पे तो 7-8 घंटे बात कर लिया, फिर भी कम पड़ जाए। तो आप क्या उम्मीदें लेकर? एक ही बात कहूंगा, देखो अगर हमारी सरकार जैसे संभावनाएं हैं इंडिया गठबंधन की केंद्र में भी बनती हैं, जो जो बातें मैनिफेस्टो में थी उनको तुरंत प्रभाव से लागू करेंगे। और राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि 36 घंटे के अंदर हम उन चीजों को लागू करेंगे। आपने 4 साल के अग्निवीर की बात की, उसका पन्ना पाड़ करके फेंका जाएगा। जो अग्निवीर 4 साल के लिए लगाए गए थे उनको परमानेंट किया जाएगा, और आगे से भी परमानेंट नौकरियां लगेंगी। एक बात, दूसरी जो किसान की बात थी, MSP की कानून गारंटी की बात थी, वो जिस दिन सरकार बनेगी उसी दिन से वो लागू हो जाएगा। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि मैं 15-15 लाख जो है हर जो है भारतीय के खाते में डालूंगा, और फिर बाद में बोले तो चुनावी जुमला था। अगर कल को कांग्रेस वाले नेता भी ये कह देते हैं कि भाई हमने जो ये स्टेजों पे चढ़ के बोले हैं ये भी चुनावी जुमला है, तो फिर आप कहाँ भागोगे? देखो, बात नरेंद्र मोदी जी की आपने कही है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। और मैं गांव में गया हुआ था, एक बुजुर्ग महिला ने मेरे को कहा कि मोदी की जुबान का और चाइना के सामान का कोई विश्वास नहीं करना है, कोई गारंटी नहीं है। मोदी अगर आज मोदी की हार हुई है ना, तो उसकी जुबान के कारण हार हुई है। हर व्यक्ति जानता है कि वो दिन में कितनी झूठे बोलते हैं। मुझे लगता है कि शायद विश्व रिकॉर्ड बन सकता है। एक सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज आप पत्रकार हैं, आप सर्वे करते हैं, जानते हैं एक चीज को, 30 लाख पद जो आज सरकारी नौकरियों में खाली पड़े हुए हैं। हरियाणा में 2.5 से 3 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी सरकार भर्ती नहीं करना चाहती। ऊपर से सरकार ने एक प्रोपेगेंडा किया पर्टिकुलर बैकवर्ड और ऐसी समाज को प्रभावित करने के लिए। अभी हाईकोर्ट का जो फैसला है आपने सुना होगा कि ग्रुप C और D की जो भर्तियां थी वो कैंसिल होंगी, दोबारा से उनकी परीक्षा होगी। 5 नंबर जानबूझ करके सरकार ने अपनी तरफ से दिए। आर्टिकल 14 का वायलेशन किया उन्होंने, उनको पता था कि ये गलत है, कल इसको हाईकोर्ट रिजेक्ट करेगी। लेकिन क्योंकि ये वोट पॉलिटिक्स उन्होंने की, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर ये रिजल्ट हाईकोर्ट 25 तारीख से एक दिन पहले भी दे देती तो 10 की 10 सीटें हरियाणा में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की आनी थी। तो वो झूठ बोलने वाले लोग हैं। यहाँ मैंने पहले भी कहा, पिछले आप कार्यकाल को देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल को, पद लेकर के पदक लेकर के आओ, पद पाओ, ये खेलों में था। आज खेलों में कहाँ है? हमारी खेलों में मेडल लेकर के आई बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी, पुलिस के लोगों ने जुतियों से रोंदा। आपने वो फोटो सोशल मीडिया पर देखे होंगे, हमारा दिल नहीं दुखता क्या? वो सारी चीजें हमने देखी, एक विश्वास दिखता है कि
कांग्रेस में और उनके साथियों में कि निश्चित तौर पे वो जो उन्होंने वायदे किए हैं उनको पूरा करें। अच्छा, वायदे पूरे किए हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के बेरोजगारी का, यानी कि रोजगार का। तो आप किसी भी बड़े शहर में बिक जाए, छोटे शहर में बिक जा, शीश, हार, गुड़गांव, दिल्ली, कैथल, करनाल, इतनी भीड़ दिखा है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि हर एक इंसान थी, हर एक युवा थी नौकरी देना पॉसिबल है। मैं आपको इसके पीछे का जो कारण है ना, 2-3 वो बताता हूँ। आज देश में अपने हरियाणा की बात करते हैं, 2.5 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली पड़े हैं। एक साल में आप 2.5 लाख को भर दीजिए तो आधी संख्या तो वैसे कम दिखेगी आपको, दिखेगी कि नहीं दिखेगी। दूसरी बात क्या है कि इस नौजवान के साथ एक धोखा हो रहा है। आज भर्ती निकालेंगे, इसी सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक घोटाले हुए हैं और उसके पीछे का जो षड्यंत्र है वो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। 10,000 भर्तियां निकलती हैं और उस पे फार्म कितने लोग भरते हैं? 10 लाख फार्म भरते हैं। एक फार्म की 500 रुपए फीस लगा दी, 5 करोड़ पे बात जाती है। वो पैसा कहाँ जाता है? वो भर दिया, 4 दिन पहले कह देते हैं कि पेपर लीक हो गया, कैंसिल होगी, दोबारा फिर 4 बार 5 बार फार्म भरवाते। वो पैसा जो बीच में वो किसके पास जाता है? जितनी बार आप फार्म भरोगे इतनी बार आपको फीस दोबारा से भरनी पड़ेगी। किसी भी एक बार में ऐसा नहीं हुआ कि आपने फीस जमा करवाई थी, दोबारा से नौकरी निकली और वो फीस उसमें एडजस्ट होगी। ये एक धंधा किया जा रहा है, एक माइंड गेम इन नौजवानों के साथ किया जा रहा है, इन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तो एक है। दूसरा, इस देश में खासकर जो पर्टिकुलर नौजवान है उसके साथ बड़ा धोखा ये भी हो रहा है, अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच करके 50, 60, 70 लाख रुपए लगा करके वो डोंकी स्टाइल से विदेशों में जा रहा है। और वो विदेशों में जाकर के करता क्या है? कोई बड़ी नौकरी नहीं करता। वो होटल में जाए तो बर्तन साफ करेगा, पेट्रोल पंप पे तेल डालेगा या ड्राइवर बनेगा। ये हमारे नौजवान को अपना सब कुछ बेच करके जाने पर मजबूर होना पड़ा, तो इस सरकार की गलत नीतियों के कारण होना पड़ा है। मैं कहता हूं कि आप नई नौकरियां तो बाद में निकालना, आपके पास पद खाली पड़े हैं, जो 2 से 2.5 लाख पद खाली पड़े, आप उनको क्यों नहीं भरते हैं? इन्होंने तो जो रोजगार कौशल रोजगार निगम बना करके ठेका प्रथा शुरू कर दी। पिछली सरकारों ने तो ठेका प्रथा खत्म करी थी, पर इन्होंने वो बना करके उसका ये यूज कहाँ करते हैं? अमित शाह आते हैं रैली करने के लिए हरियाणा में, कौशल रोजगार के नौजवानों को जो है बाकायदा पाबंद किया जाता है कि नहीं बस में बैठ करके जाओ, वहां तुम्हारी हाजिरी होगी, आपको रैली में बैठना है। हमारे नौजवानों के साथ धोखा हुआ है। दूसरा, जो PhD किया हुआ लड़का है वो क्या बेलदार बना खड़ा है, ठीक है ना, वो सड़क के ऊपर खड़ा हुआ है। जिस नौजवान बच्चे को बढ़िया से बढ़िया नौकरी पे जाना था, फर्स्ट क्लास नौकरी में जाना था, उसको आपने 4th क्लास में छोड़ दिया ना। ये जो खिलवाड़ हुआ नौजवान के साथ, इसी वजह से आज पूरे देश में रोष है, हरियाणा में रोष है, और उसी का परिणाम है कि इन लोगों को बदलने के लिए, एक बदलाव के लिए नौजवान ने अपना वोट डाला। अच्छा, वोट डाला, आपकी बात बिल्कुल सही है, इससे मैं सहमत हूँ। अच्छा, कई बार क्या हुआ है, सारी बार हुआ है, हमें देखा और जनता भी बतावा, कमेंट भी आवा, लोग भी बतावा कि भाई जिधे वोट मांगने का टाइम हुआ है, जब ये धरातल पर दिखाई दे देते, मैं किसी पर्टिकुलर का कोई या कांग्रेस का नहीं नाम ले रहा, ना मैं बीजेपी का कह रहा, ना मैं गिना लो, कोई भी नेता है वो धरातल पर दिखेगा वोट मांगते हुए, मैंने वोट दे दो, लेकिन अगले 5 साल वो टोया भी नहीं पाता। फिर उसके गनमैन बात करा रहा है, साइड में फिर उनके गनमैन बात करते हैं। क्या ऐसा होगा अगर जेपी जी से मिलने के लिए कोई आता है तो उससे गनमैन ने कहूंगा साइड मत? जेपी की तो हम ले लें गारंटी भाई, मेरे रंग सब अलग दिख जाएगा बाबा जी, हम तो जेपी से पहले भरवा के फिर काम लागे थे, ठीक है, बिल्कुल। और जेपी की मैं एक बात बताता हूँ आपको, वो हर कार्यकर्ता के लिए उपलब्ध मिलता है। उसकी विशेषता यही है, जब मेरा उनसे कोई ज़्यादा सा परिचय नहीं था, मुझे उनसे किसी कारण से मिलने का 3-4 बार मौका मिला, तो कम से कम 100-200 आदमी उनके पास बैठे मिलते थे। और जिस व्यक्ति के पास इतने लोग बैठे मिलते हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति मिलनसार है। मैं पूरे चुनाव कैंपेन में उनके साथ रहा, 547 के आसपास गाँव है पूरी हिसार लोकसभा में। वो जहाँ पर भी जाते थे, मंच पे खड़े होते थे तो 20 लोगों के नाम लेते थे। और ये तभी हो सकता है मेरे भाई जब आप एक दूसरे का संबंध है, जानते हो एक दूसरे को, तो निश्चित तौर पे आप लोगों ने उन लोगों को देखा है जिनको हम लोगों ने भेजा था। एक आदमी को ऊंचाना से लगभग 50,000 वोटों से जिता करके इतनी मोटी गर्दन कर दी, बाद में फोन उठाना तो दूर की बात है, वो तो चाय के दूध के उलाने देने लगे कि हमारे यहाँ आते हो तो तुम चाय मांगते हो, पानी मांगते हो। निश्चित तौर पे उनसे लोग नहीं मिलने देते, उनकी सिक्योरिटी इतनी होती। अभी चुनाव कैंपेन में मैंने देखा जो हमारे यहाँ से कैंडिडेट थे, 300 सिक्योरिटी के लोग उनके साथ जाते थे। आज जो उन लोग नहीं मिलने दे रहे थे वो बाद में क्या मिलने देंगे? निश्चित तौर पे आपकी बात जायज़ है, परंतु कांग्रेस का जो शासन है पिछले 10 साल मैंने पहले का देखा है, उसमें नौजवान भी आशान्वित था। नौजवान उस समय आप देखना सड़कों पर नौजवान दौड़ता हुआ दिखाई देता था, क्योंकि उसको आर्मी का विश्वास था कि तू फौज में लगेगा, उसको ये विश्वास था कि तू किसी नौकरी में जा सकता है, उसको ये विश्वास था कि तू कबड्डी में या तू कुश्ती में मेडल लेकर के आएगा तो तुझे कोई ना कोई एक पदक लेके आएगा, तुझे पद मिल जाएगा, उसको ये विश्वास था। वही विश्वास दोबारा से जगाने के लिए नौजवानों ने आज से, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आज से ठीक 10 साल पहले जब मोदी जी स्टेज पर चढ़ के भाषण देते थे
भाइयों बहनों, आपका ये काम करा दूंगा, उसके काम कराने से ज्यादा उसके भाषण के स्टाइल को ज्यादा सुनते थे लोग। उसके सामने टीवी के सामने बैठ के देखते थे, भाषण बड़ा जबरदस्त है। कहीं जनता के साथ दोबारा वही खिलवाड़ तो नहीं हो जाए, बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े स्टैंडर्ड तरीके से बोलना, प्रभावित करना, कभी इस प्रभाव में रह, क्योंकि 10 साल पहले कांग्रेस बूंदी लगी होगी जितने बीजेपी जीती थी। बीजेपी जो है मोदी के भाषणों से आम जनता मोदी के भाषणों से प्रभावित हुई, और ये होता भी है। मदारी जब डुगडुगी बजाता है ना, तो बहुत लोग खड़े हो जाते हैं और प्रभावित होते हैं, और बाद में क्या करता है वो, पहले तो 100 गड्डी खुद निकाल के देता है, बाद में 100 रुपए मांगता है सबसे। वही हाल ये हुआ है। जो 15 लाख का भी आपने बताना कि जो जुमला दिखाया था, 15 लाख का वादा करके, हमारे गांव में तो बात चलती है, बुजुर्ग महिला ने 500 रुपए दबा के रखे हुए थे पुराने वाले नोट के, बोली बदमाश ने वो भी कटवा लिया हमारा। तो वो तक भी जब आपकी जेब से निकलवा लिया ना, उसको लोगों ने पहचान लिया। और काठ की अंडिया, हरियाणा से काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती है, लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। निश्चित तौर पे एक आशा थी कि नरेंद्र मोदी साफ छवि का आदमी दिखता है, वो बढ़िया बोलता है, बढ़िया उसने बातें कही, परंतु लोगों ने जब देखा कि उसकी बातें तो कोरी झूठ हैं, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहे। उनका जो मैनिफेस्टो था, पत्रकार है, मैं सारे साथियों से कहता हूँ, हर पत्रकार को उनका 19 का उससे पहले का 15 का भी 19 का भी दोनों मैनिफेस्टो, 14 और 19 का मैनिफेस्टो पढ़ के देखना चाहिए, और फिर ये देखना चाहिए कि कितनी बातें इंप्लीमेंट हुई हैं। इन लोगों ने कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कोई रोजगार नहीं मिला हुआ, ठीक है ना। उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल डिफेंसिंग करवाएंगे। लगभग 15,000 किलोमीटर का एरिया जो ना बॉर्डर का, वो दूसरे देशों से लगता है, और आपको आश्चर्य होगा 10 साल की सरकार के बावजूद भी आज लगभग 9,500 किलोमीटर का एरिया बिना डिजिटल डिफेंसिंग के है। ये नरेंद्र मोदी की बात। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात इन्होंने की, एक भी स्मार्ट सिटी मुझे दिखाइए। तो जो वादे इन्होंने किए थे ना, उन्होंने पूरे नहीं किए, इसीलिए लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। और सिर्फ बोलने वाला नहीं चलता, काम करने वाला चलता। काम करके जो दिखाएगा वो पब्लिक में रहेगा, वो ग्राउंड पे रहेगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ स्मार्ट सिटी खत्म कर दिया है हमारी बीजेपी सरकार ने, तो किसानों का स्मार्ट जो सिटी था वो खत्म करने का काम किया। अच्छा, किसान जिक्र, अगर आप किसान हो गए? बिल्कुल भाई जी। अच्छा, ये किसान खातर क्या कुछ उम्मीद है आपने? भाई उम्मीद तो इस तरह है कि मतलब जो मैनिफेस्टो है जो सरकार ने, अभी जो कांग्रेस सरकार ने बनाया है, वो धरातल का मैनिफेस्टो बनाया है, और उसमें राहुल गांधी ने एक स्टेट में नहीं, मतलब जितने भारत के स्टेट थे सभी स्टेटों की पद यात्रा करके लोगों की जो आवाज़ थी, भाई हमारे स्टेट में ये चीज़ होनी चाहिए, उस आवाज़ को समझ करके इसलिए मैनिफेस्टो तैयार किया था। और वो मैनिफेस्टो लगभग 100 का 100 मैं मानता हूँ कांग्रेस सरकार जरूर किसानों को देने का काम करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे दिखा दे, ये देख ले भाई, इस तरीके से जो है खुशी मनाने लग रहे हैं हिसार में कि भाई अभी जो है जीत का फैसला हुआ है, और हम जो है यहाँ से काफिला लेकर चला तरीके ऊपर भी पढ़ेंगे तो ये छिंटे इसके। चलो, आपका क्या कुछ कहना है सारे के सारे भाई जरूर बताइयो। ये देख लो, बैरिकेडिंग लग रही है, अंदर जो है काउंटिंग चलाने लग रही है, फैसला बहुत जल्दी आपके बीच होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।